अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाइए। ये चंद नमाजें पढ़ लेने से और चंद रोजे रख लेने से हम और आप पक्के मुसलमान नहीं हो जाएंगे। मोबाइलों पर तक़रीर सुन लेने से हम मुसलमान नहीं हो जाएंगे। एक मिसाल से समझाता हूँ आपको। ये बिजली का खंबा है और ये आम का पेड़ है, दोनों को आप अपने सामने रखिएगा। ये बिजली का खंबा है, अभी इसमें तार नहीं डाले गए, और वो आम का पेड़ है। आप जानते हैं ये बिजली का खंबा है और ये जानते हैं ये आम का पेड़ है, आम लगे हुए हैं, पत्ते हैं उस पर। अचानक हवा चली, जैसे आज अचानक तेज हवा चली, अचानक थोड़ी सी आंधी सी आई और कुछ आम के दरख्त के पत्ते टूटकर बिजली के खंबे पर चिपक गए और बिजली के खंबे पर वो आम के पत्ते चिपके हुए हैं। आप वहां से गुजर रहे हैं तो आप उस बिजली के खंबे को क्या कहोगे? ये आम का पेड़ है नहीं कहोगे? नहीं। थोड़ा सा बोलो, रात का 2 बज रहा है, देखें जाग रहे हो कि सो रहे हो? आम के पत्ते चिपके हुए हैं, ये आम का पेड़ हो गया? क्यों? आम के पत्ते तो चिपके हैं, नहीं हुआ। अगर जबरदस्ती कहलवाऊंगा तो कहोगे मौलाना साहब रांची हमारे यहां से करीब है। आप बिजली के खंभे को आम का पेड़ नहीं कह सकते जबकि उसके ऊपर आम के पत्ते चिपके हुए हैं। मैं पूछता हूं क्यों? आप कहेंगे अरे चंद आम के पत्तों के टूट जाने से और बिजली के खंभे पर चिपक जाने से बिजली का खंभा आम का पेड़ थोड़ी हो जाएगा। तो मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूं, 200-400 रुपया सदका खैरात कर देने से, 2-4 टाइम की नमाज पढ़ लेने से, 2-4 रोजे रख लेने से फिर हम पक्के मुसलमान कैसे हो सकते हैं? हम मुस्लिम कैसे कहलाए जा सकते हैं जब चंद पत्तों के चिपकने की वजह से बिजली का खंभा आम का पेड़ नहीं हो सकता है? तो चंद नेकियां कर लेने से हम मुसलमान कैसे हो सकते हैं? बात तो सही है। हाँ मौलाना, इसीलिए तो बुलाते हैं आपको, वरना मौलवियों की कमी थोड़ी है हमारे यहाँ। अरे आपके यहाँ तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग उलमा गुजरे हैं, अगर आप उनकी इज्जत कर लेते तो अल्लाह की कसम शायद उनकी इज्जत करने की बुनियाद पर आपकी भी बख्शिश हो जाती। आप कद्र नहीं किए। कोई मामूली मौत नहीं है जो मदीने के अंदर हो आपके यहाँ के। और मुझे खुशी इस बात की है कि वो हमारे हम नाम थे, मौलाना जर्जीस सलफी। कल तक कहना पड़ता था हाफिज़हुल्लाह, आज कहना पड़ रहा रहमतुल्लाह अलैह। कदर नहीं की न यहाँ के लोगों ने न यहाँ की जमात ने। माफ़ कीजिएगा, कह लेने दीजिए। परेशानियों का एहसास तब होता है जब कोई आदमी परेशानी में पहुँचता है। जेल के अंदर जाने के बाद फिर आजमाया जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। बहुत सी बातें यहाँ दबाए बैठा हूँ, बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता किसने साथ दिया और किसने बिल्कुल साफ मना कर दिया। कह नहीं सकता, न कहने की बात है। कदर नहीं की, आज पता चलता है। लोग दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उस मुबारक जगह पर मौत अता फरमाओ, नहीं मिलती है। मैंने तो दुआ मांगने वालों में एक शख्सियत देखी थी जिसकी अल्लाह ने दुआ कबूल की, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की, जिन्होंने अपनी किताब अल बरेलवियत लिखी थी और उसकी आखिरी लाइनें मस्जिद नबवी में बैठकर लिखी। और जब पूरी लिख चुके तब उन्होंने वहीं पर बकीउल गरकत की तरफ चेहरा करके कहा था, अल्लाह अपने इस गुनाहगार बंदे के लिए यहाँ कोई जगह मुतय्यन कर दे, इस जगह पर हमारे लिए भी थोड़ी सी जगह मुतय्यन कर दे। या तो उस शख्सियत को देखा जिसकी दुआ कबूलियत की किस घड़ी में हुई थी और अल्लाह ने उसको अर्श मुअल्ला पर सुना है। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर जब ज़ियाउल हक की बमबारी का शिकार हुए और गुलदस्ते में रखे हुए बम को जब फूटा और उसमें वो बेचारे शहीद हुए और सऊदी अरब ने जब अपना स्पेशल तैयारा उनके लिए भेजा और वो वहां गए और वहां एडमिट थे और रियाज के हॉस्पिटल में दौरान इलाज उनका इंतकाल हुआ। 2 जगह उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई, एक रियाज में और फिर मस्जिद नबवी में लाखों की भीड़ ने उनका नमाज जनाजा अदा किया और फिर बकीउल गरकत के अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के पास उनको दफन किया गया। एक वो मौत मैंने देखी है
देखी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल की, और एक ऐसी मौत कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पता नहीं उन्होंने मांगी थी या नहीं, किसी को पता नहीं है, लेकिन बगैर मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुन ली। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उस फरिश्ता सिफत इंसान को करबट करबट राह को सुकून नसीब फरमाए। इंसान की कद्र उसके जाने के बाद होती है, उसके जाने के बाद। मेरे भाइयों, कुछ ऐसे अमल कर लो, अपने इलाके के उलमा की कद्र कर लो। आप सच बता रहे हैं, जो पोजीशन इस वक्त मुल्क की चल रही है, आप तरसोगे। मदरसों को किस तरीके से कोर्स के बदलने की साजिशें हो रही हैं, किस तरीके से अपना कोर्स उसेड़ने की बातें की जा रही हैं, किस तरीके से इस्लाम की तालीमात को बदलने की साजिशें चल रही हैं। आप तड़पोगे, इन उलमा के लिए तरसोगे। अपने इलाके के उलमा की कदर करो। अगर आप इनको सुनते होते तो आज मौलाना जर्जिस को बुलाने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। ये भी नमाज बताते हैं, ये भी रोजा बताते हैं, ये भी दीन बताते हैं, ये कोई गलत तालीम आपको नहीं देते, कुरान और हदीस से हटकर कोई बातें आपको नहीं बताते। उलमा की कदर कीजिए, वरना आने वाला जमाना ऐसा है जो आपको इन उलमा से महरूम कर देगा। इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही है, इतनी बड़ी प्लानिंग। डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त हमारे मुल्क में नहीं है। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी आज छूटे हैं जेल से, आज उनकी रिहाई हुई है। बेल तो 20-25 दिन पहले हो चुकी थी, आज 2 साल के बाद आज वो जेल से छूटे हैं। मीडिया वालों ने मौलाना साद को, तबलीगी जमात के मरकज के इमाम मौलाना साद को किस तरीके से बदनाम किया था, कोरोना बम कह कर। और सुनो, अभी तक मैंने उत्तर प्रदेश में एक भी प्रोग्राम नहीं किया। हमारे यहाँ प्रयागराज में जो एक मर्डर हुआ है, आपने देखा होगा, 2 भाइयों का, अभी तक मैंने उसकी ऊपर जबान तक नहीं खोली है, कहीं बोला भी नहीं हूँ। इसके बावजूद मीडिया वाले दिखा रहे हैं। कल भी चैनल पे दिखाया और परसों भी मुझे और दूसरे मौलवियों को दिखाया, जबकि मैंने जबान तक नहीं खोली है। ये इतने बड़े झूठे हो चुके हैं, ये इतने बड़े उन उसकी डाली हुई हड्डियों पर पल रहे हैं कि जो बात हमने कही भी नहीं है और बोली भी नहीं है, फिर भी ये दिखाया जा रहा है, फिर भी बयान किया जा रहा है। ये फिर से साजिशें की जा रही हैं कि इसको सलाखों के भेजा जाए, पीछे भेजा जाए। ये तो साबित करने में आपको टाइम लगेगा ना। जंगल में कोई ऐलान कर रहा था कि जितने भी कुत्ते हैं वो भागो, और नहीं भाग रहे हैं तो उनको गोली से मारो। सारे कुत्ते भागने लगे तो एक भैंस भी भागने लगी। भैंस ने कहा क्यों भाग रहे हो? का ऐलान हो गया है कि कुत्तों को गोली से मार दो, इसलिए भाग रहा हूं। तो भैंस भी भागी। भैंस से कुत्तों ने पूछा तुम क्यों भाग रही हो, तुम कुत्ता थोड़ी हो? तो भैंस ने जवाब दिया कि अपने आप को भैंस साबित करने में हमें 20 साल लग जाएंगे, इसलिए हम भी भाग रहे हैं। हम भी भाग रहे हैं, हमें अपने आप को भैंस साबित करने में 20 साल लग जाएंगे, तब तक तो हमारी जिंदगी भी नहीं रहेगी, इसलिए भागो। ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है मेरे भाइयों। ये उलमा से तड़पोगे और तरसोगे आप, इसलिए कदर कर लो। दीन सिखा रहे, सीखो। छोटी सी भी महफिल हो तो सुनो, किसी भी आलिम का नाम सुनो तो इस्लाम को बचाओ, दीन को बचाओ। मदरसों की शक्लें बदलने की कोशिश की जा रही है। अब हमारे यहाँ का माहौल देखिए, हमारे यहाँ का, हम तो खुद यूपी छोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं कि यूपी छोड़ा जाए, कहीं और शिफ्ट हुआ जाए, यहाँ जीने नहीं देंगे। तो मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, आप अंदाजा लगाइए आप और सोचिए आज हम किस हद तक पहुंच चुके हैं और क्या हमारा हाल हो चुका है, हम गौर करें। तो इस्लाम अपनी तालीमात से भरा पड़ा है। इस्लाम की तालीमात को अपनाइए और उस पर चलिए। जिस तरह चंद पत्ते इस बिजली के खंभे को आम का पेड़ नहीं बना सकते। आम का पेड़ तभी आम का पेड़ कहलाएगा जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने तने में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो, अपने फल के अंदर भी आम हो, तब कहा जाएगा ये आम का पेड़ है। आप उस वक्त तक मुसलमान, आप उस वक्त तक मुसलमान कहलाएंगे जब आपकी बुनियाद इस्लामी हो, आपका चलना इस्लामी, आपका बैठना इस्लामी, आपका सोना इस्लामी, आपका खाना इस्लामी, आपका पीना इस्लामी, आपकी शादी और ब्याह इस्लामी, ये सारे तरीके आपके इस्लामी होना चाहिए, तब आप मुसलमान कहलाए जाएंगे।
आए, अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम, 2-4 नमाजें पढ़ ली। अब कहा बाहर मस्जिद से निकले, क्या हुआ? सब बारात में जा रहे हैं, मुंह में पान खाए हुए। कहाँ जा रहे हैं? बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं। 200-300 आदमियों की बारात में जा रहे हो, लड़के वाले तुम्हें लेके जा रहे हैं। ये इस्लामी माहौल है? ये बेचारे मस्जिद से निकले, दूल्हा भी बेचारा नमाज पढ़ के निकल रहा है, अब जा रहा है। अगर हमने इन लड़कियों के लिए आसानी सोची होती तो आज ये सूरत हाल हमारे मुल्क में नहीं होती। जहेज की लानत ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और कौन सा इलाका? जामताड़ा? जी जी, जामताड़ा वालों सुन लो, आज हजारों की तादाद में तुम यहाँ मौजूद हो। मेरी एक बात को नोट कर लेना, किरा लगा लेना, जिंदा रहूं तो पूछना, मर जाऊं तो दुआ के लिए हाथ उठा लेना। अल्लाह की कसम, अगर आपने जहेज के अंदर खुराफातें बंद नहीं की और जहेज की लानत को अपने समाज और मुआशरे से नहीं मिटाया तो यही हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करेंगी। इर्तिदाद की लहर बह रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर 1-2 नहीं, कई हजार लड़कियों ने, मुस्लिम लड़कियों ने एप्लीकेशनें दे रखी हैं कि मैं अपनी मर्जी से निकाह करना चाहती हूँ। मेरा बाप रुकावट बन सकता है, मेरा भाई रुकावट बन सकता है। जब मैं किसी गैर मुस्लिम से शादी करूं तो मेरे बाप की और मेरे भाई की न सुनी जाए। कई हजार लड़कियां कोर्ट में एप्लीकेशनें दे चुकी हैं। जब हमारी बेटियां देखेंगी कि हमारे पास 1.5 लाख रुपए की बाइक नहीं है देने के लिए, लड़के को दुकान पे बैठने के लिए 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए नहीं है, इन गरीब लड़कियों की जब आप हालत देखेंगे और जवानी की दहलीज पर ये कदम रख चुकी हैं तो इनको को अपनी प्यास बुझाने के लिए जहां जगह मिलेगी चले जाएंगी। क्योंकि जब सैलाब आता है, मुंडेर टूट जाती है और पानी अपना रास्ता निकाल लेता है। जब जवानी में आग लगती है तो सारी चीजें तोड़ दी जाती है। बाप की इज्जत को पामाल कर दिया जाता है, खानदान की इज्जत को पामाल कर दिया जाता है। और जवानी का ये जोश माँ बाप की छातियों पर बुलडोजर चलाते हुए गैर मुस्लिमों के साथ भागने पर हमारी बहनों बेटियों को मजबूर कर दिया जाता हो जाती है। याद रखना, आए समाज के चौधरियों, आए समाज के ठेकेदारों, जरूरी नहीं कि 10 लाख रुपया खर्च करके जलसा कराओ और मौलाना जर्जीस को बुलाओ। जरूरी नहीं है आप इतना लंबा चौड़ा खर्चा करके आप जलसा कराएं। आप सिर्फ एक कमेटी बनाइए और इन गरीब लड़कियों की शादी का इंतजाम करवाइए और जैसी बालिग हो जाए इनका निकाह करवा कर इनका घर बनवाइए, इनका घर बसवाइए। वरना इर्तिदाद की लहर में हमारी बहन बेटियों का नंबर आएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनकी मंशा तो साफ है, वो रोजाना आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, रोजाना चैनलों पर देख रहे हैं। हमारा कोई मुस्लिम भाई अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की को ले आए तो लब जिहाद हो गया, वो लाए तो ये उनका हक है, घर वापसी है। मेरे भाइयों, उनकी प्लानिंग यही है कि मंदिर में फेरे लगवाए जाए, सिंदूर लगवाया जाए, साड़ी पहनाकर तुम्हें अपने घर लाया जाए और 2-3 बच्चे तुमसे पैदा करने के बाद बच्चों को रोक लिया जाए और तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए। अब तुम न अपने घर की रहोगी, न यहाँ की रहोगी, न तुम्हारा बाप तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। मरने के बाद न तुम्हें कब्र में दफन किया जाएगा और न ये लोग तुम्हें अपनाएंगे जो आज तक हरिजनों को नहीं अपना सके, जो आज तक शूद्र को नहीं अपना सके, जो अपने मंदिरों में इनको जगह नहीं दे सके। वो हम मुसलमानों की बेटियों को गैर मुस्लिम बनने के बाद अपने शमशानों में जगह देंगे। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आपकी अकल को क्या दीमक चाट गई है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ये तमाम तसव्वुरात अपने ज़हन से निकाल दीजिए। अपनी बेटियों की शादियां दीनदार घराने में कराइए और समाज की जिम्मेदारी है कि जहेज की लानत को अपने मुआशरे से खत्म करवाएं और ये तय कर लें कि जहेज लेने और देने वाले की निकाह में हम नहीं जाएंगे। मौत को मिट्टी तक से उसका बाइकाट किया जाए, तब जाकर ये कौम सुधरेगी। क्योंकि अब होम्योपैथिक दवा से इलाज करना बेकार है, अब तो ऑपरेशन की जरूरत है। ये हो रहा है। दीन बहुत सहल है, आसान है। हम नहीं बयान किया था, उलमा ने आपको बताया होगा। कुरान की चंद आयतों को, सूरतों को मेहर बनाकर अल्लाह के नबी ने निकाह कर दिया था, हो गया था निकाह।
उसी जगह निकाह पढ़ाया गया, उसी जगह विदा हो गई। जाओ उसी कपड़े के अंदर ले जाओ अपनी बीवी को, निकाह करा दिया गया। खुद अल्लाह के रसूल उस औरत के वली बन गए, हो गया निकाह, क्योंकि उसके न बाप थे न भाई, बाप था न भाई, इसलिए काजी खुद वली बन गया। अल्लाह के रसूल ने निकाह पढ़ाया, आप खुद वली बन गए उस औरत का कि रुखसती कर दी। कुछ भी पता नहीं, सुना है ना, आई थी वो कह रही थी अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, 3 बार कहा उसने। अल्लाह के नबी खामोश। एक सहाबी बोले आपको जरूरत नहीं तो मेरे साथ कर दीजिए। आपने कहा इनसे करोगी? उसने कहा अल्लाह के रसूल आई तो थी आपके लिए, अगर आप नहीं करना चाहते तो इसके साथ कर दीजिए। बुखारी किताबुन निकाह। कहा अल्लाह के रसूल इसके साथ कर दीजिए। आपने उस सहाबी से पूछा मेहर क्या दोगे? कहने लगा वो भी देना पड़ता नहीं है मेरे पास। आपने कहा जाओ कुछ लेकर आओ, कहता कुछ नहीं है मेरे पास। आपने कहा इन तमिस खातम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए वही ले आओ। आया, कहा अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। आपने कहा अच्छा कुछ तो होगा? कहता हाँ एक चीज है मेरे घर में। बुखारी के अल्फाज, कहता इंदी इज़ार या रसूल अल्लाह की लुंगी है मेरे पास, सोता हूँ तो पहन लेता हूँ। आपने कहा पुरानी? हाँ। दे दोगे अपनी बीवी को? दे दो, चलो वही दे दो। कहा रे वो दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? कहा आधी देने के लिए तैयार हूं। आपने कहा आधी उसके किस काम आएगी और आधी में तुम क्या कर लोगे? बोला आधी मेरे कुछ तो काम आएगी, पूरी नहीं दे सकता। वो घर में एक लुंगी थी वो भी पहनता था और वो भी पहन कर देने के लिए कुछ नहीं देने के तैयार थे और शादी करना चाह रहा। इस्लाम की सादगी देखो, इस्लाम की सादगी देखो। आपने उससे पूछा चाहिए बताओ कुरान कितना याद है? सूरतें गिना दी अल्लाह के रसूल, सूरह मुल्क या सूरह नबा या सूरह क़यामा या सूरह तहर या सूरह जुमा या सूरह मुनाफिकून, इतनी सूरतें याद हैं। हाँ, क्या तुम अपनी होने वाली बीवी को सिखा दोगे? हाँ सिखा दूंगा। उस औरत से पूछा क्या इन सूरतों को मेहर बना दिया जाए और तुम्हारा होने वाला शौहर तुम्हें ये सूरतें सिखा दे तो क्या तुम इसको मेहर तसव्वुर कर लोगी, मेहर मान लोगी? उसने कहा अल्लाह के नबी अगर मेरे निकाह में कुरान की आयतें सूरतें मेहर बन जाए तो मुझसे ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? उसी जगह निकाह पढ़ाया गया, उसी जगह रुखसती कर दी गई, कुरान की उन सूरतों को मेहर बना दिया गया। ईमानदारी के साथ बताइए और कह दूं न 200 चोरों का पता, न 250 डकैतों का पता, न 300 बारातियों का पता, न उमड़ने का पता, न मेहंदी का पता, न लड़कियां आई सोने की अंगूठी पहनाने के लिए, होने वाले दूल्हा को देखने के लिए, दुल्हन को देखने के लिए कुछ नहीं और उसी जगह से रुखसती हो जाती है। इस निकाह के चर्चे 1400 साल के बाद आज भी हो रहे हैं। कोई एक ऐसी शादी बता दो, कोई एक ऐसी शादी बता दो जो बड़े आलीशान तरीके से हुई हो और उसका चर्चा आज हो रहा हो। 5, 6, 10 दिन के बाद उस चर्चे को लोग भूल जाते हैं, उसका चर्चा नहीं होता। मैं कहना ही चाह रहा हूं कि आसानियां पैदा करो मुसलमानों, मुआशरे के अंदर जहेज की लानत खत्म कराओ। अगर आप चाहते हो कि हम अपनी बहनों बेटियों की इज्जत को बचाएं तो अगर आपने जहेज की लानत खत्म नहीं की तो तैयार रहिए खून के आंसू रोने के लिए, तैयार रहिए खून के आंसू रोने के लिए, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं। बहुत जल्दी कोई और लोग काबिज ना हो जाएं और ऐसा ना हो कि ये सारी चीजें हमें अपनी आंखों से देखना पड़े। खुद हमारे इटावा के अंदर एक केस हमारे ऊपर वो भी चल रहा है कि एक मुस्लिम लड़की जब गैर मुस्लिम लड़के के साथ भागी और हमने नाबालिग लड़की थी इसलिए उसके खिलाफ जलूस निकाला, पुलिस नाकाम रही लड़के को पकड़ने के लिए, मैंने जलूस निकाला, 5-6 हजार आदमियों को लेकर धरना दे दिया। आज तक वो केस हमारे ऊपर चल रहा है इटावा के अंदर। मेरे भाइयों अपनी आवाज उठाने के लिए भी मेरे भाइयों हम तैयार, हमें आजादी नहीं है, हमने अपने एहतजाज किया, आवाज उठाई, लेकिन केस हमारे ही ऊपर ठोका गया। आज भी वो केस इटावा की सरजमीन में चल रहा है मेरे ऊपर, आप अंदाजा लगाइए। और वो दोनों आज भी बड़े आराम से रह रहे हैं, बच्चे भी पैदा हो चुके हैं। नाबालिग लड़की जिसके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में उम्र कम लेकिन 420 के साथ उम्र भी बदल दी गई, सब कुछ चेंज हो गया और आज वो दोनों आज भी रह रहे हैं। और
उस लड़के और लड़की का आना जाना तो हो गया अपने ससुराल में, मायके में, लेकिन मौलवी जर्जीस मुकदमा आज तक हुआ है। आज तक ये दिन आपको देखना पड़ेंगे अगर आपने जहेज की लानत को खत्म नहीं किया, क्योंकि मोबाइलों ने हमारी बहन और बेटियों को बेकाबू कर दिया है। इंस्टाग्राम पर देखिए कैसी कैसी तस्वीरें आ रही हैं, टिकटॉक पर देखिए, कभी कभी जब यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम पे चले जाओ तो ना देखने के बावजूद आ जाती हैं और मालूम है कि ये लड़कियां कहां की हैं, मालूम है। बचपने से मैं तकरीर कर रहा हूं, आज बड़ी हो गई तो क्या हुआ, जब छोटा था तो उनको देखा था, आज वो टिकटॉक पर किस तरीके से बेहुदा गाने बना रही हैं और यानी की सारी हदें पार कर दी हैं। ये चीजें हमें बतला रही हैं कि आगे चलकर हमारी बहनों बेटियों का मिजाज क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, और हमारी बहनों बेटियां किस हद तक बहकने वाली हैं। ये खत का मजमून फाप लेता हूं लिफाफा देखकर, वही चीज है इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर आने वाली तस्वीरें बता रही है कि अब जो बच्चियां छोटी छोटी हैं वो बड़ी होकर क्या कारनामे अंजाम देने वाली हैं, क्योंकि हमने उनको मदरसों में नहीं पढ़ाया, हम उनको को एजुकेशन दे रहे हैं, हम उनको लड़के और लड़कियों के साथ बैठ के पढ़ा रहे हैं। खुद मेरे प्यारे साथियों, हमें जहां लखनऊ में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, छोटा सा बच्चा है, खुद हमारी स्कूल की उस टीचर ने हमको बुलाया है और कहा है कि जब इस बच्चे को मैं आपको इस लड़की के साथ बिठाता हूं, 8 साल का बच्चा, ये उठ के वहां भाग जाता है, इसको कहिए कि स्कूल का डिसिप्लिन रखे। मैंने कहा मैम, हमने अपने बच्चे को यही पढ़ाया है, आप हमारे बच्चे को किसी बच्चे के साथ बिठाइए, लड़की के साथ मत बिठाइए। कहने लगी वो मैम कि आप अपने स्कूल को बच्चे को यहाँ से ले जा सकते हो, अगर आप अपने हिसाब से स्कूल चलाएंगे तो आपके बच्चे के लिए मेरे स्कूल में कोई जगह नहीं है। मैंने अपने स्कूल से उस बच्चे को निकालना तो गवारा कर लिया और मैंने फिर दूसरे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराया। लेकिन अब आप बताइए, जब 8 साल के बच्चे को जबरदस्ती किसी 8 साल की बच्ची के साथ पढ़ाओगे और वो अगर भागकर दूसरे लड़के के साथ बैठे तो गार्जियन को बुला के शिकायत की जाए, तो समझ लो कि ये बच्चे आगे चलकर कौन से कारनामे अंजाम देंगे और कौन सा कारनामा होगा। गौर करो, आजकल तो मदरसे भी नहीं बच रहे हैं, लड़के और लड़कियों को एक साथ बैठकर पढ़ाने की तालीम हटाओ। ये जहर है, ये जहर है, ये जहर है। कम से कम लड़कियों को अलग कर दो, लड़कों को अलग कर दो, चाहे कितने छोटे हो चाहे कितने बड़े हो। मेरे भाइयों, आगे आने वाला जमाना मेरे भाइयों बतला रहा है कि हमारी नस्ल कहां जाने वाली है, कहां। आप लोग वीडियो बना रहे हैं मेरी, मैंने मना कर रखा था, पूछ लो रमजान से कि कोई भी आदमी मेरी वीडियो नहीं बनाएगा, क्योंकि आप मानोगे नहीं, इसको यूट्यूब पे डालोगे और डालोगे तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी होगी, मैं जानता हूं। लेकिन आप लोग कोई भी मेरी बात नहीं मानते। आइंदा जो भी हमारा प्रोग्राम लेगा, सोच ले कि एक भी वीडियो हमारी नहीं बनेगी, कोई भी यूट्यूब चैनल वाला नहीं आएगा हमारे जैसे। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस तकरीर को यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, और अगर आ गई तो मौलाना जर्जीस को पूरा इख्तियार है कि आप पर केस करने का। मेरी इजाजत के बगैर आप डालेंगे तो हमें मालूम है 6 महीने में मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ अंदर रहकर, कौन सी धाराएं लगेंगी और कौन। मेरी इजाजत के बगैर अगर आपने डाल दी तो क्या हो सकता है क्या नहीं, हम कहीं से भी केस कर सकते हैं आपके, क्योंकि अब हमें अपने आप को बचा कर रखना है एहतियाती तौर पर। मुस्तकबिल में क्या लिखा है वो अलग बात है, लेकिन एहतियात जरूरी है, एहतियात। मैंने अभी बताया ना, अंदर जाने के बाद पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया, कौन दुख दर्द में साथ आता है कौन नहीं आता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दुआएं मांगी है, अल्लाह कुछ दिन और अंदर रहे, कुछ दिन और अंदर रहे। मैं ऐसे मौलवियों को भी जानता हूं जिन्होंने कहा अल्लाह हमारी रोजी रोटी चल रही है, कुछ दिन और अंदर रहे तो हम कुछ और जलसों में आगे निकल जाएं। ऐसी भी दुआएं मांगी गई हैं, मुझे मालूम है, लेकिन नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं। अपना अपना ज़र्फ है, कोई किसी के जेल जाने से खुश है कि उसकी रोजी रोटी चल रही, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने रो रो कर दुआएं मांगी। यूट्यूब पर देखेंगे तो खाने काबा में भी एक आदमी वीडियो बनाता जा रहा है और रो रो के हमारे लिए दुआ भी करता जा रहा है, ऐसी भी पड़ी हुई है।
अपना अपना सर पे हर आदमी आजाद है, करो मेरे भाइयों, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि चमारों के बददुआ करने से भैंसें थोड़ी मरती हैं, डॉक्टरों के दुआ करने से लोग बीमार थोड़ी होते हैं। और ना डॉक्टर अगर दुआ करने लगे अल्लाह हमारी रोजी रोटी चला, अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमार कर, यही तो मतलब हुआ। डॉक्टर यही कहेगा अल्लाह लोगों को बीमार कर ताकि हमारा दवा खाना चले। तो अल्लाह अगर सारे डॉक्टर ये दुआ करने लगे तो अल्लाह सबकी सुनने लगे तो सब बीमार हो जाए। तो ऐसे डॉक्टरों की दुआ नहीं सुनता, ये दुआ कर सकते हो अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे, बस अल्लाह हमारे हाथ में बरकत दे, शिफा दे। हम जिसको जो दवा दे तो अपने हुक्म से उसमें शिफा रख दे, दुआ कीजिए आप। ये नहीं कर सकते हो कि अल्लाह ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमार करता कि हमारी रोजी रोटी चले, ये नहीं कह सकते हो ना। तो मेरे भाइयों, आइंदा का जमाना बड़ा खतरनाक आ रहा है, हमें आपको देखना, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाना है। हम जिस माहौल में रह रहे हैं वो हम देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं, हालात कैसे करवट बदल रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। आसानी पैदा करो, जिस तरह अल्लाह के रसूल ने इसका निकाह कर दिया और हो गया, विदा हो गई, रुखसती हो गई, चले गए अपने घर। इस तरीके की शादियां अपनाओ। नहीं जरूरत है 200 और 250 आदमियों की, नहीं जरूरत है 300 लोगों की, चंद लोगों को ले जाकर निकाह कर दो और जहेज तो बिल्कुल खत्म कर दीजिए। मेरे भाइयों, आज कितनी खूबसूरत लड़कियां सिर्फ इसलिए बैठी हुई हैं कि उनके पास जहेज नहीं है, 1 लाख रुपए की बाइक नहीं है, दुकान चलाने के लिए लड़के को देने के लिए 2 लाख रुपए नहीं है, 3 लाख रुपए नहीं है, आज वो घर में बैठी हुई है। इन गरीब लड़कियों की नहाए मत लो, आपके घर में भी माँ बहन, आपकी भी बहनों बेटियां बैठी हुई हैं। तो ये इस्लाम है मेरे भाइयों। इस्लाम, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा वो कबूल नहीं किया जाएगा। मैंने मिसाल दिया ना कि चंद पत्ते टूट जाएं और बिजली के खंभे पे चिपक जाएं तो बिजली का खंभा आम का पेड़ नहीं हो सकता। पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ।